मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको राजा भरत के बारे में, उनके चरित्र के बारे में कुछ बता रही हूँ। राजा भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। ये बहुत ही पराक्रमी थे। बचपन में ये शेरों के साथ खेला करते थे। इन्होंने अपने समय में बहुत ही अच्छी तरह से अपना शासन चलाया। इनके समय में भारतवर्ष का नाम अजनाब वर्ष था, मगर इनके समय से ही लोग इसे भारतवर्ष के नाम से पुकारने लगे। इनके समय की बहुत ही एक रोचक घटना है। जब इनकी वृद्धावस्था आई तो इन्होंने अपने पुत्रों को अपने राज्य का भार देकर और तत्स और पुलह ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगे। इनका एक नियम था कि वह नित्य गंडकी नदी के तट पर जाकर भगवान की आराधना करती थी। बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे। एक दिन यह नदी पर बैठे बैठे भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, उनका जप कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी बहुत ही प्यासी थी। वह पानी पीने के लिए गंडकी नदी के तट पर आई और उसने जो ही पानी पिया, पूरा पानी वह पी भी नहीं पाई थी कि उसे सिंह की गर्जना सुनाई दी। इसलिए वह घबरा कर वह हिरनी नदी में छलांग लगाने लगी और जो ही उसने छलांग लगाई इस तरफ से उस पार जाने के लिए, तो ही उसके पेट का बच्चा नदी के प्रवाह में गिर गया। यह देखकर इनकी तंद्रा टूट गई और उनका मन बहुत ही व्यथित हो गया। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और अपने आश्रम पर ले आए और दिन रात उसकी सेवा करने लगे। इसी तरह उसकी सेवा करते करते बहुत वर्ष बीत गए। इनका खाना पीना छूट गया, भगवान भजन छूट गया। उसकी आसक्ति के कारण अब सिर्फ जी उस मृग के ही होकर रह गए। समय का चक्र ऐसा चला कि इनका अंतिम समय आया और मृग में ही आसक्ति होने के कारण इन्हें मृग योनि मिली। मगर भगवान भक्ति के कारण इन्हें पिछले जन्म का पूर्ण विवरण याद था। इसलिए इनके मन में यह था कि मुझे आसक्ति के कारण मृग योनि प्राप्त हुई है, तो यह मृग योनि में भी भगवान की आराधना और भजन पूजन किया करते थे। इन्होंने अपनी माता मृगी को भी त्याग दिया था। तो ऐसा बहुत समय तक समय बीता, मगर इनके मन में यही रहती थी कि अब मैं सब व्यक्तियों को कैसे बताऊं कि किसी भी चीज़ में कभी आसक्ति नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा जैसा ही हाल होगा कि मैंने मृग में अपनी आसक्ति जताई, उसमें अपना पूरा जीवन बिताया और मुझे मृग की ही योनि मिली। अंत समय में आकर इन्होंने गंडकी नदी में खड़े होकर अपने शरीर को त्याग दिया। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ में कभी भी कोई आसक्ति नहीं करना चाहिए। वह धन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, जमीन हो, जायदाद हो, और भगवान भक्ति में ही अपने मन को लगाना चाहिए। जय जय श्री राधे।